नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 6 कबाड़ी वाली। इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पहले यहाँ देखिए, हम बाजार गए तो हमें विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का पता चला जो निम्नानुसार है। यहाँ कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए हैं, उसके आगे फिर इसके प्रश्नोत्तर हैं। तो हम पहले मूल्य देख लेते हैं। बॉल 1 रुपये की एक, यहाँ बॉल की कीमत दी है 1 रुपये की एक बॉल है। खिलौना गाड़ी 15 रुपये की है। कॉपी की का मूल्य है 8 रुपये की एक कॉपी। पेंसिल 5 रुपये की एक। केले 2 रुपये का एक और नारियल 20 रुपये का एक। प्रश्न है, कुल कीमत का पता लगाओ। एक कॉपी, 2 पेंसिल और एक बॉल। एक कॉपी, 2 पेंसिल और एक बॉल की कीमत कितनी होगी? तो कॉपी की कीमत थी 8 रुपये, 2 पेंसिलों की 10 रुपये 18 और एक बॉल की कीमत 1 रुपये, तो 19 रुपये। इस तरह से यहाँ 19 रुपये आ जाएगा कुल कीमत। आगे है 2 खिलौना गाड़ी, 8 केले और एक कॉपी। तो 2 खिलौना गाड़ी, एक खिलौना गाड़ी है कितने की? 15 रुपये की। 2 खिलौना गाड़ी हो जाएंगी 30 रुपये की। 8 केले 16 रुपये की और एक कॉपी 8 रुपये की। इस तरह से टोटल हमारा कुल योग हो जाएगा 54 रुपये। तीसरा है 2 नारियल और 5 पेंसिल। 2 नारियल, तो एक नारियल 20 रुपये का, 2 नारियल 40 रुपये की, 5 पेंसिलों की 25, 40 और 25 प्लस करेंगे 65 रुपये। कुल योग आ जाएगा 65 रुपये। चौथा प्रश्न है इसी में, 8 बॉल, 5 कॉपी और 6 पेंसिल का मूल्य बताना है। 8 बॉल के 8 रुपये हो जाएंगे, 5 कॉपी के 40 रुपये, चूँकि एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये है। 8 पंचे 40। 6 पेंसिलों के 30 रुपये होंगे। एक पेंसिल का मूल्य है कितना? 5 रुपये। तो 8, 40 और 30, 40 और 30 70 और 8 78। इस तरह से कुल योग हो जाएगा 78 रुपये। आगे है, अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट हो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो? तो अगर हमारे पास 20 रुपये का नोट है तो हम 5 बॉल, 1 पेंसिल, 1 कॉपी और 1 केला खरीद सकते हैं। इसी तरह से 3 बॉलों के होगा 3 रुपये, 1 पेंसिल 5 रुपये, 1 कॉपी 8 रुपये, 2 केले 4 रुपये। इन सबका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये आ जाएगा। फिर है तीसरे में 2 बॉल, 2 पेंसिल, 1 कॉपी। 2 बॉल के 2 रुपये, 2 पेंसिलों के 10 रुपये, 1 कॉपी के 8 रुपये, टोटल हो जाएंगे 20 रुपये। चौथा, 1 बॉल, 1 पेंसिल, 1 कॉपी और 3 केला। 1 बॉल का 1 रुपये, 1 पेंसिल के 5 रुपये, 1 कॉपी के 8 रुपये और 3 केले के 6 रुपये। 5, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20। इस तरह से यह बन जाएगा। आगे प्रश्न है, गुमान ने बाजार से 470 रुपये का गेहूं और 280 रुपये का चना खरीदा, तो बताइए उसने बाजार से कितने रुपये की सामग्री खरीदी? हम यहाँ लिखेंगे गेहूं का मूल्य है 470 रुपये, चने का मूल्य है 280 रुपये। इनको हम जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 750 रुपये और कुल हो गए हमारे कितने? 750 रुपये। दूसरा प्रश्न है, उर्मिला की दुकान में 180 आम, 232 अमरूद व 72 संतरे हैं, तो उसके पास कुल कितने फल हैं? आम की संख्या है 180, अमरूद है 232, संतरे हैं 72। इन सबका टोटल करेंगे तो 484 रुपये आएगा। 484 संख्या आ जाएगी, तो कुल फलों की संख्या हो जाएगी 484। आगे तीसरा प्रश्न है, मीता के बटुए में 468 रुपये हैं, उसने 225 रुपये की किताब खरीदी, उसके बटुए में अब कितने रुपये बचे? तो बटुए में कुल रुपये हैं 468, किताब खरीदी है 225 की। 468 में से हम माइनस करेंगे 225, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे 4 बचेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे। तो कुल मीना के बटुए में शेष बचे रुपये जो होंगे वो 243 रुपये होंगे। चौथा प्रश्न है, टीना के पास 800 रुपये हैं, उसने बाजार से 180 रुपये के फल खरीदे और 350 रुपये के कपड़े खरीदे। टीना के पास कितने रुपये बची? तो टीना के पास कुल रुपये हैं कितने? 800। 180 रुपये का उसने क्या खरीदा है? फल, और 350 रुपये के खरीदे हैं कपड़े। तो 180 और 350 को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 5, 530 रुपये की हो जाएगी कुल खरीदारी। 530 की खरीदारी। अब 800 में से हम माइनस करेंगे 530, तो यहाँ 0 से 0, 0 10 में से 3 जाए 7, यहाँ 1 जुड़ जाएगा
8 में से 6 जाएंगे 2, यानी 270 रुपये यहाँ शेष बचेंगे। यह हमारा आंसर होगा 270 रुपये शेष। आगे है, एक सब्जी बेचने वाला एक दिन में 90 रुपये कमाता है तो वह 10 दिनों में कमाएगा। एक दिन में 90 रुपये, तो 10 दिनों में 90 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा, 900 रुपये। दूसरा है, दीपा ने 10 रुपये किलोग्राम के भाव से रद्दी बेची। 8 किलोग्राम रद्दी के बदले उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो 8 रुपये किलोग्राम है, 10 रुपये किलोग्राम के भाव से बेची है 8 किलो रद्दी। 10 में हम 8 का गुणा करेंगे, 10 8 80, 80 रुपये उसे मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, आर्यन ने कबाड़ बेचने पर 100 रुपये का एक नोट, 10 रुपये के 3 नोट प्राप्त किए। उसने कुल कितने रुपए प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा 130। 100 रुपये का एक नोट और 10 रुपये के 3 नोट, तो 30, 100 और 30 को जोड़ेंगे तो 130 रुपये। चौथा प्रश्न है, 35 रुपये के बराबर हैं तो 10 रुपये के 2 नोट और 5 रुपये के 3 सिक्के, तो टोटल हो जाएंगे कितने? 35 रुपये। पांचवा प्रश्न है, किरण ने 800 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष के बाद 1000 रुपये वापस किए तो उसको कितने रुपए अधिक देना पड़े? तो 1000 में से हम 800 को घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 200 रुपये आंसर हमारा आ जाएगा। छठवां प्रश्न देखें नीचे, एक बैलगाड़ी में 50 किलोग्राम गेहूं, 50 किलोग्राम चावल और 30 किलोग्राम दाल राहत शिविर में बांटने के लिए रखी है। उस राहत शिविर में कुल कितने किलोग्राम सामग्री बांटी जाएगी? तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम। गेहूं है 50 किलोग्राम, चावल है 50 किलोग्राम और दाल है 30 किलोग्राम। तो हमने यहाँ लिखा गेहूं 50 किलोग्राम, चावल 50 किलोग्राम, दाल 30 किलोग्राम। इन तीनों को जोड़ेंगे, 50 50 प्लस 30 तो 130। इस तरह से 130 किलोग्राम सामग्री बांटी जाएगी। सातवां प्रश्न है, 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है तो 63 किलो प्लास्टिक की कीमत क्या होगी? चूंकि 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है इसलिए 62 किलो प्लास्टिक की कीमत होगी। तो 12 में हम 63 का क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। तो 12 में 63 का गुणा करेंगे 756 आ जाएगा। तो 62 किलो प्लास्टिक की कुल कीमत होगी 756 रुपये। आठवां प्रश्न है, हरिया बैंक से 300 रुपये उधार लेता है, 6 माह बाद 360 रुपये वापस करता है तो वह बैंक को कितने रुपए अधिक देता है? बैंक से उधार रुपए लिए 300, 6 माह के बाद वापस किए 360। हम 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो आएगा 60, तो वह बैंक को 60 रुपये अधिक देता है। यह हमारा उत्तर होगा 60 रुपये। नौवां प्रश्न है, पीटर ने कबाड़ी वाले को कबाड़ा 30 रुपये में बेचा। कबाड़ी वाले ने 50 रुपये की नोट पीटर को दी। पीटर कबाड़ी वाले को कितने रुपए वापस करेगा? इसका उत्तर होगा, पीटर ने कबाड़ा बेचा 30 रुपये का, कबाड़ी वाले ने रुपए दिए कितने? 50। तो अब 50 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 20, अतः पीटर कबाड़ी वाले को 20 रुपये वापस करेगा। 10वां प्रश्न है, 1 किलो अखबार 10 रुपये में बिकता है। 20 किलो अखबार की कीमत 10 गुणित 20 बराबर 200 रुपये है तो 31 किलो अखबार की कीमत कितने रुपए होगी? 1 किलो की कीमत है 10 रुपये तो हमें 31 का निकालना है। चूंकि 1 किलो अखबार की कीमत है 10 रुपये इसलिए 31 किलो अखबार की कीमत होगी 31 गुणित 10। 31 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 310 रुपये आंसर हमारा आ जाएगा, 310 रुपये। 11वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो वह नीचे दिए गए दिनों में क्रमशः कितने रुपये कमाएगा? एक दिन की कमाई है 75 रुपये, 2 दिनों में कितना कमाएगा? तो हम 75 में गुणा करेंगे 2 का तो 150 रुपये कमाएगा। एक सप्ताह में तो 75 रुपये एक दिन में कमाता है, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन तो 75 में अब हम 7 का गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 525 रुपये। फिर है 10 दिनों में तो अब हम 75 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 750 रुपये। आगे प्रश्न है 12वां, विजय के पास 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 20 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये के 4 नोट हैं। विजय के पास कुल कितने रुपए हैं?
उत्तर है विजय के पास नोट 100 रुपए के 2 नोट तो 200 रुपए हो जाएंगे, 50 रुपए के 3 नोट 150 रुपए, 20 रुपए का 1 नोट 20 रुपए और 10 रुपए के 4 नोट 40 रुपए। अब हम इनको जोड़ेंगे, 0 5 2 7 7 4 11 की 1 हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 4, 410 रुपए। अतः कुल रुपयों की जो होंगे वो 410 रुपए होंगे। आगे है 13वां प्रश्न। सुरेखा 1 किलोग्राम लोहा 10 रुपए में खरीद कर 13 रुपए में बेचती है। यदि सुरेखा 30 किलोग्राम लोहा बेचे तो सुरेखा को कितने रुपए का फायदा होगा? 1 किलोग्राम लोहे बेचने पर सुरेखा का फायदा है 3 रुपए का। तो अब 30 किलोग्राम लोहा बेचना है तो हम यहाँ 30 गुणे 3 करेंगे। 1 किलो पर फायदा कितना होता है? 3 रुपए। तो 30 किलो बेचेगी तो 30 गुणे 3 तो 90 रुपए का फायदा होगा सुलेखा को कुल। 30 गुणे 3 90 रुपए। 14वां प्रश्न है। रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की रेट लिस्ट इस प्रकार है। रद्दी कागज 5 रुपए प्रति किलोग्राम। नंबर 2 पर है अखबार। अखबार है 9 रुपए प्रति किलोग्राम। लोहा है 1 रुपए प्रति किलोग्राम। प्लास्टिक है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि किरण ने रजत की दुकान पर रद्दी कागज 12 किलोग्राम, अखबार 10 किलोग्राम, लोहा 3 किलोग्राम एवं प्लास्टिक 2 किलोग्राम बेचा तो रजत किरण को कितने रुपए देगा? यहाँ हम देखेंगे सामान क्या क्या बेचा है। कागज 12 किलोग्राम तो 12 गुणे 5, चूंकि 1 किलो का मूल्य कितना है 5, तो 12 में हम 5 का गुणा करेंगे 60 रुपये आ जाएगा। अखबार बेचा है 10 किलो तो 10 गुणे 9 लिखेंगे क्योंकि 1 किलो का मूल्य कितना है 9 रुपये। 10 गुणे 9 करेंगे 90 रुपये आएगा। लोहा 3 किलोग्राम है, 1 किलो का मूल्य दिया है टेबल में 1 रुपये, तो 3 गुणे 1 करेंगे 3 रुपये। प्लास्टिक बेचा 2 किलो, 1 किलो का मूल्य है 10 तो 2 गुणे 10 करेंगे 20 रुपये। इन सबको हम जोड़ेंगे 3 9 और 6 15, 15 और 2 17, 173 रुपये कुल आंसर आ जाएगा। यानी 173 रुपये देने पड़ेंगे, कुल रुपये आ जाएंगे 173 रुपये। आगे 15वां प्रश्न देखें। अनिल के पास 20 रिक्शे हैं। एक रिक्शे से वह एक दिन में 50 रुपये कमाता है तो प्रतिदिन वह कितने रुपये कमाएगा? तो कुल रिक्शे हैं 20, एक रिक्शे की कमाई है 50 रुपये। 20 रिक्शों की कमाई हमें निकालना है तो हम 20 गुणे 50 करेंगे, 20 में हम 50 का गुणा करेंगे, 1000 रुपये आंसर आ जाएगा। 16वां प्रश्न देखें। 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत 75 रुपये में है तो 10 किलोग्राम टमाटर कितने रुपये में आएंगी? यहाँ 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत दी है कितनी? 75 रुपये और हमें मूल्य बताना है 10 किलोग्राम का। पहले हम 1 किलो टमाटर का निकालेंगे। चूंकि 5 किलो टमाटर की कीमत है 75 रुपये, इसलिए 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत बराबर 75 में हम 5 से भाग करेंगे, 15 बार जाएगा। 75 में हमने 5 से भाग किया, 15 बार गया, यानी 1 किलो टमाटर की कीमत आ गई कितनी? 15 रुपये। अब इसलिए चूंकि हमें 10 किलोग्राम टमाटर की कीमत ज्ञात करनी है तो अब हम 10 गुणे 15 करेंगे, 10 में 15 का गुणा करेंगे तो 150 रुपये, यह हमारा आंसर आ जाएगा। 17वां प्रश्न है। हरिया बैंक से 500 रुपये उधार लेता है, वह प्रति माह 40 रुपये बैंक को लौटाता है तो 6 महीने बाद हरिया बैंक को कुल कितने रुपये लौटा चुका होगा? उधार लिए गए रुपए हैं 500 रुपये, 1 माह में लौटाए गए हैं 40 रुपये, 6 माह में लौटाए गए हैं 6 गुणे 40, 6 में 40 का गुणा करेंगे 240 रुपये आएगा, यानी 6 माह तक वह 240 रुपये लौटा चुका होगा। 18वां प्रश्न है। 1 कप चाय की कीमत 10 रुपये है तो 18 कप चाय के कुल कितने रुपये लगेंगे? 1 कप चाय की कीमत दी है 10 रुपये तो 18 कप चाय की कीमत, तो 10 में हम 18 का गुणा करेंगे, 10 में जब हम 18 का गुणा करेंगे तो 180 रुपये आएगा। अतः 18 कप चाय की कीमत होगी 180 रुपये। 19वां प्रश्न देखें। किरण ने 5 किलो लोहा 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। बताइए किरण ने कितने रुपए कमाए? चूंकि 5 किलोग्राम लोहे का क्रय मूल्य दिया है, 1 किलोग्राम का मूल्य है 16, 5 किलो का निकालेंगे हम तो 5 गुणे 16 यानी 80 रुपये। अब 5 किलोग्राम लोहे का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 5 गुणे 20 तो आ जाएगा 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा लेंगे तो आ जाएगा लाभ।
तो हमने 100 में से 80 को घटाया, आया 20 रुपये। अतः किरण ने 20 रुपये कमाए, यह उसका लाभ हुआ। आगे 20वां प्रश्न है, दीनू ने 8 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 112 किलोग्राम अखबार दुकानदार को बेचा। दुकानदार ने दीनू को 100 रुपये के 8 नोट, 10 रुपये के 8 नोट एवं 2 रुपये के 8 सिक्के दिए। बताइए दुकानदार ने दीनू को कितने रुपए दिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दीनू ने अखबार बेचा 112 गुणित 8, 112 गुणित 8 करेंगे तो 896 रुपये का उसने अखबार बेचा। अब दुकानदार ने दीनू को रुपए दिए 100 रुपये के 8 नोट, तो टोटल हो गए 800 रुपये। 10 रुपये के 8 नोट तो हो गए 80 रुपये, और 2 रुपये के 8 सिक्के टोटल हो गए 16 रुपये। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 896 रुपये। ठीक, इस तरह से दुकानदार ने दीनू को 896 रुपये दिए। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।